अभी क्या करना चाहिए? क्या अभी कोई आज की इस गिरावट में फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या? अब रैली रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, फ्रेश बाय करने का अगर है तो 550 540 में हमने बहुत बार बताया। और अभी अगर आपको फ्रेश बाय करना है, मुझे लगता है कि 540 550 आपको नहीं भी मिल सकता है, लेकिन 570 580 मिल भी सकता है। और आप उस जोन पे बाय कीजिए। यहाँ पे दो तरह का इन्वेस्टर होगा। जितने भी हम अदानी काउंटर्स को लेके बात करेंगे, यहाँ पे मेरा दोनों तरह का व्यू रहेगा। एक तो है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मीन्स नेक्स्ट जो इलेक्शन है, जो पीएम का इलेक्शन है, उससे पहले पहले मुझे लगता है कि एक बार टॉप बना भी सकता है। क्योंकि इनका एंटायर ग्रुप में सर क्या लॉजिक है, बेसिकली जब भी मैं कोई भी सेक्टर को स्टॉक का एनालिसिस करता हूँ, बेसिकली मैं साइकोलॉजिकल, टेक्निकल एंड फंडामेंटल तीनों लेवल पे करता हूँ। तो साइकोलॉजी मेरा ये है कि नेक्स्ट जो इलेक्शन है उससे पहले पहले इंटर अदानी ग्रुप एक ऑल टाइम हाई लगा सकता है। और सेकंड थिंग, आपको अदानी ग्रुप कब बेचना है? जब आप देखेंगे कि गौतम अदानी जो फोर्ब लिस्ट है, फोर्ब लिस्ट का जो रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट है, वहां पे टॉप 10 में आ चुका है। क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने आज से 3 साल पहले सेकेंड लिस्ट पे था, दुनिया में हाईएस्ट रिचेस्ट पर्सन थर्ड लिस्ट पे भी था। अभी वहां से गिर के बहुत नीचे चला गया है बिकॉज ऑफ द फॉलिंग शेयर्स। सो आई बिलीव अगर एक क्लास का बच्चा जो क्लास में फर्स्ट होता था, सेकंड होता था, टॉप 5 में, टॉप 10 में आता था, अब वो टॉप 10 में नहीं है, टॉप 5 में भी नहीं है, एंटर द वर्ल्ड। तो मेरा तो गोल रहेगा हमेशा से कि मैं फिर से टॉप रहूंगा। तो मेरा मानना है कि टॉप होने के लिए आपको मार्केट कैप के साथ आपका जो स्टॉक प्राइस है वो भी ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए, तो भी जाके आप टॉप हो पाएंगे। सो अदानी पावर के साथ केस देखिए क्या है। नो डाउट पावर सेगमेंट पे लीडर है। 2,27,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 12,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिटेबल कंपनी है। बहुत अलग अलग जगह से ऑर्डर भी इनको मिलता है, फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। 590 के आसपास चल रहा है, कल तो 600 के ऊपर था, 608 610 एक टॉप भी बनाया, रिसेंटली टॉप बना के नीचे आ गया। जी। फ्रेश बाई आप यहाँ पे नहीं होगा, थोड़ा बहुत अगर डिप मिलता है तो बाई करके जाइए, लेकिन आई बिलीव नेक्स्ट 6 से 8 महीने में यहाँ से फ्रेश जो ऑल टाइम हाई है वो जी। आपको देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास है बने रहिए, ठीक। टेंशन करने वाला यहाँ पे कोई सिचुएशन है नहीं। फाइनल स्टॉप लॉस होगा 496। चलिए, तो ये बात अदानी पावर पे निकल करके आ रही है। डिटेल में काफ़ी बताया आपने। 1100 से ज़्यादा लाइव दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। तो लगातार दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जितना हो सके अपने व्हाट्सएप स्टेटस, ट्विटर, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ पर इस लिंक को शेयर करें, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम बाकी सोशल मीडिया साइट के ज़रिए पहुँच रही है वो ना पहुँचे। सही एनालिसिस जो है अच्छे एक्सपर्ट के साथ आप सुन सकें, आपके जानने वाले सुन सकें। तो जितना हो सके शेयर करने करिए, और इससे हमारा मनोबल काफ़ी बढ़ता है। तो थैंक यू, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए कार्यक्रम में। अगली कंपनी लेकर के आते हैं अदानी विल्मर। अदानी विल्मर को लेकर के बड़ी आशंका, डर लोगों के मन में रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की, कहते अदानी विल्मर को छोड़ के, क्योंकि चूंकि यहाँ पर ये इस तरह की बातें रही हैं लगातार कि इससे जो है अदानी समूह जो है वो एग्जिट कर सकता है। अभी तक फैसला हुआ नहीं है, लेकिन बीच बीच में खबरें आती रहती हैं। 276 के आसपास बहुत लोग हायर लेवल पे हैं। इसमें क्या करना चाहिए सर लोगों को, और क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है क्या खरीदारी की? सर इस न्यूज़ को आप थोड़ा एक बार कंफर्म कीजिएगा। एडब्ल्यूएल आई थिंक अदानी अभी इस बिजनेस में अब इंटरेस्टेड नहीं है, आई थिंक ऐसा कुछ है वही या वही तो। तो मैंने शुरुआत कमेंट्री की, अदानी खुद इससे एग्जिट करने चाह रहे हैं, और इसी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस बन नहीं पा रहा है कि प्रमोटर ही इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर क्यों लगाएं पैसा। इस वजह से जो लोग हायर लेवल पे थे वो फंस गए हैं। अभी क्या करना चाहिए एडब्ल्यूएल पे, क्योंकि देखिए कंफर्मेशन नहीं है कहीं पर। मुझे लगता है कि एंटायर ग्रुप में एक ही एक स्टॉक है जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर का पैसा डिस्ट्रॉय किया, वो है एडब्ल्यूएल। लगातार हमने देखा कि टॉप बनाया ऑलमोस्ट 760 800 के आसपास, वहां से नीचे गिरता आ रहा है। और मेरा मानना है कि अगर मुझे एक स्टॉक नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है अदानी ग्रुप में, वो है एडब्ल्यूएल। क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि 276 के आसपास, 270 के आसपास एक अच्छा बेस भी बनाया। हो सकता है कि पोटेंशियल डाउनसाइड और भी है 30 से 40%। तो मैं इसको नहीं लूंगा, और जिनके पास है करंट लेवल पे एग्जिट करने का सलाह होगा। और यहाँ पे कुछ भी न्यूज भी नहीं है पॉजिटिव, कुछ फंडामेंटल नहीं है, टेक्निकल नहीं है। जब तीनों चीज ही नहीं है, साइकोलॉजी भी नहीं है, तो फिर आपको रहना भी नहीं है। निकल जाइए। ये आप लोगों के लिए सलाह है। अगर जो लोग भी हैं, ठीक है, एक जगह लॉस होगा, दूसरी जगह कवर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बाकी शेयरों पे नज़र डालते हैं। दबाव में आज सारे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अभी आगे की स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए। अदानी पोर्ट, सबसे ज़्यादा भरोसा जब आप बात कीजिए किसी फंडामेंटल एनालिस्ट से, तो उनका जो है वो इस कंपनी पर ज़्यादा रहता है। क्योंकि जिस कारोबार से कंपनी जुड़ी हुई है, एक तो पहले अकेले थी, अब चलिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा आ गया,
इस कारोबार में एक तो इनकी दखल काफ़ी ज़्यादा, दूसरा ये सेक्टर काफ़ी बड़ा है। आपकी टिप्पणी क्या है सर अदानी पोर्ट को लेकर के, और अभी चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या? नो डाउट सर। देखिए 200 जो डीएमए है, 200 डीएमए के ऊपर चल रहा है अभी, ठीक है। कोई भी स्टॉक मूव होने से पहले मैं एक चीज देखता हूँ, 200 डीएमए के ऊपर है कि नहीं। 200 मूविंग का एवरेज मतलब बहुत ही स्ट्रांग है। और इनका मुझे लगता है कि एंटर द पोर्ट एंड सेगमेंट पे लीडर है। 3,15,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। अब देखेंगे जो स्टॉक का बेसिकली लास्ट प्रोमोटर होल्डिंग है ऑलमोस्ट 65% के आसपास है। 11,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल है। चार्ट में भी लगातार आप मूवमेंट हो रहा है। एक अच्छा से बेस बनाया है, बेस बनाने के बाद धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है बने रहिए। फ्यूचर में लिस्टेड है, तो ऐसा एक दिन में 15% 20% चलने वाला सिचुएशन तो है नहीं। तो एक बार आप बने रहने का सलाह होगा सर इसमें। लेकिन मुझे लगता है ऑल टाइम हाई सर पॉसिबल है इसमें। तो ये खरीद, अगर जो लोग आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर दी, खरीदना हो तो कहाँ खरीदें सर, अभी खरीद सर सकते हैं? बाय करना है, मुझे लगता है एक डीप के लिए थोड़ा बहुत वेट कीजिए। अभी 1460 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है 1430 1440 एक पोटेंशियल जोन है, वहां तक आप एक बार वेट करके जाइए। उस जोन पे आता है तो आप बाय कीजिए। ठीक। चलिए जरा अदानी के अगले शेयर पे नजर डालते हैं, वो है अदानी टोटल गैस। 700 709-10 के आसपास अभी चल रहा है। रिकवरी अच्छी रही है सर इसमें, करीब 12-12.5% के आसपास एक महीने में चला है शेयर। 710 के आसपास कैसा लग रहा है आपको अदानी टोटल गैस? देखिए अदानी टोटल गैस बेसिकली 709 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 740 750 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, वहां तक जाने का हाई पोटेंशियल है। अभी एक आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 675 से लेके 670 का जोन। मुझे लगता नहीं कि इसके नीचे जाने वाला है, और बहुत जल्दी आपको एक बार 800 के ऊपर भी देखने को मिलेगा। 654 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी, ऑलमोस्ट 77,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। सो नो डाउट इज अ वेरी गुड स्टॉक। एंड सर अदानी टोटल गैस में भी मैं पॉजिटिव भी हूँ, तो जिनके पास है बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहने की सलाह यहाँ पर अदानी अदानी टोटल गैस को लेकर के निकल करके आ रही है। यहाँ पर बने रहने की ही सलाह है अदानी समूह के। आपका भी कोई सवाल है तो अदानी समूह पे आप पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों को इसमें जगह मिल जाएगी। अदानी के अगले शेयर पे नज़र डालते हैं, वो है अदानी ग्रीन को लेकर के। अदानी ग्रीन एनर्जी सर 1054 के आसपास अभी चल रहा है। इन करंट लेवल पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरफ अब फोकस, कई सारी कंपटीशन बढ़ रहा है, काफ़ी सारी कंपनियां ग्रीन एनर्जी में आ रही हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी 1057 के सर आसपास? ग्रीन नेक्स्ट थीम होने वाला है, और अदानी जहाँ पे है वो तो मतलब सबसे जो ऑर्डर वॉर्डर है वो छीन के लेके खुद के पास ही लेके जाएगा। और मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। रिसेंटली मैंने मेरे सोशल मीडिया में अदानी ग्रीन एनर्जी के जो सीईओ है उनके साथ पोस्टर शेयर किया है। तो रिसेंटली मैं एक इवेंट पे गया था। इवेंट पे जो अमित सिंह जी है, जो सीईओ है, उनके साथ मैंने मीट भी किया। तो उनसे मैंने पूछा कि व्हाट्स योर व्यू अबाउट द ग्रीन एनर्जी। उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा इनपुट बताया, मैं तो मतलब वो बुक पढ़ के भी कभी सीख नहीं पाता था। तो ऑस्ट्रेलिया में इनका जो बिजनेस चल रहा था वहाँ पे, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन किया। सो मुझे लगता है कि मैं पॉजिटिव हूँ इंटर द थीम को लेके, सीईओ को लेके, एंड जो लीडरशिप है लीडरशिप को लेके। और मुझे लगता है कि ग्रीन एक एनर्जी एक थीम है, नेक्स्ट 4 से 5 साल 10 साल का एक थीम है। सो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इसमें। फिलहाल एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, मेरा कोई भी पर्सनल होल्डिंग पे नहीं है कोई भी अदानी वाला स्टॉक। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माय साइड। जो भी मैं आपको बात कह रहा हूँ प्रॉपर इंडिपेंडेंट एनालिसिस है। तो मैं तो पॉजिटिव हूँ सर। 1056 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 1150 से लेके 1200 का भाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एक बार अगर 1250 क्रॉस करता है तो उस केस में आपको एक बार फिर से 1700-1800 का जो भाव है वो भी आते हुए दिखेंगे। आप बने रहिए। मुझे लगता है आपको नेक्स्ट एक बार मिनिमम 2 से 3 साल का यहाँ पे प्लान रखना चाहिए, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 950 आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। ठीक, ये राय आप लोगों के लिए निकल करके आ रही है। और हाँ, मतलब इसीलिए अच्छा किया कि आपने डिस्क्लोजर दे दिया। खाली सोशल मीडिया में फोटो डाली है, पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं है यहाँ पर, तो ठीक है, कोई अच्छी बात है। नहीं सर, क्या होता है ना, लोग आके कमेंट करके जाएंगे, अरे भाई ये बंदा कौन है आके अदानी के बारे में इतना पॉजिटिव। क्योंकि अदानी है मतलब पॉलिटिक्स, अलग अलग चीज, लोगों का ओपिनियन। देखिए जो बिजनेस है, बिजनेस तो रियल है, बैलेंस शीट में सब ऑडिटेड है। बिल्कुल। तो इसमें आपको इंडिपेंडेंट कहना चाहिए। और अदानी ग्रुप के सीईओ के साथ मैंने फोटो डाला है, तो लोगों को लग सकता है कुछ ना कुछ मैटर है। तो इसीलिए ओनली फॉर नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ओनली फॉर फोटो ही डाला है, मीट किया है, 10 मिनट बात किया है, बस इतना ही। चल ठीक, बहुत अच्छी बात सर। सर अभी चूंकि अदानी ग्रीन की बात आप कर रहे थे, अदानी ग्रीन के बाद अदानी के एनर्जी सोल्यूशन के ऊपर जरा एक व्यू देखिए, चार्ट कैसा लग रहा है आपको? आज के सभी लाल निशानों में
ये हरा निशान थोड़ा सा दिखा रहा है, हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, 916 के आसपास अभी है। क्या सलाह रहेगी अदानी एनर्जी सोल्यूशन को लेकर के? बहुत टाइम से सर कंसोलिडेशन एक्चुअली हो रहा है बेसिकली, तो कंसोलिडेशन होने के कारण स्टॉक ना बहुत धीमे चल रहा है। ये फटेगा उस दिन जिसके जब ये 1150 के ऊपर क्लोज देगा। 1150 के ऊपर क्लोजिंग देने पे इसके अंदर आग लग सकता है। और मुझे लगता है कि एक बार वो भी दिन आएंगे बहुत जल्दी, नेक्स्ट 2 से 3 महीना हो सकता है, लग सकता है। जिनके पास है आप बने रहिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 810 आपका पोटेंशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए, बने रहिए। आपको अगर मैं एक लॉजिकली बात बताऊं कि आपको अगर इंडिया के ऊपर भरोसा रखना है तो थोड़ा बहुत अदानी के ऊपर भी आप दाव खेल लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट 2 से 3 साल मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव होने वाला है इंटर थीम। ठीक। सीमेंट पे आए इनकी कंपनी जो है, उससे पहले जरा अदानी का जो जो मेजर कंपनी है अदानी इंटरप्राइजेस, वहाँ देखिए क्या मतलब ये पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए क्या? चूंकि आप जो कह रहे हैं कि मतलब ठीक है, अगर भारत पे भरोसा है तो अदानी जितने कार्य क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है, रिलायंस और अडानी से आप बच नहीं सकते क्योंकि हर क्षेत्र में इन लोगों का डोमिनेंस है। अदानी इंटरप्राइजेस सर, क्या पे एक महीने में 7% चला है, 2600 के आसपास का शेयर, कैसे क्या करना चाहिए अभी? नो डाउट सर, लास्ट देखेंगे 5 साल का सीएजीआर जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 38% रहा है। नीट प्रॉफिटेबल कंपनी है, 8,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, 3 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। सो इंटायर द जो स्टॉक का लिक्विडिटी है बहुत ही अच्छा है, तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। बाकी अगर टेक्निकल पे आधार पे देखा जाए, जो स्ट्रक्चर बना था रिसेंटली, जो 2120 2130 के आसपास अच्छा से बेस बनाया, बेस बनाने के बाद धीरे धीरे अभी ऊपर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बेस कंफर्मेशन हो चुका है। लास्ट टाइम का भी जो सपोर्ट था ऑलमोस्ट 2140 2150 के आसपास था, वो मैं जनवरी 2024 के बाद मैं कह रहा हूँ। तो उसके पहले भी जब 22 साल में एक जो सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट यही जोन के आसपास, 2200 2100 के आसपास, तो अगेन उसको रेस्पेक्ट किया, रेस्पेक्ट करने के बाद अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि आप बाई ऑन डीप, कभी भी अगर डीप मिलता है तो बाय ऑन डीप करके जाइए। फॉलो अप बाइंग डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे आना, और इसमें टारगेट होगा बेसिकली मेरा 2800, उसके बाद 3,000 के आसपास। तो जिनके पास है बने रहिए, पोटेंशियल स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका होगा 2096, और आपका बाइंग करना चाहिए यहाँ पे 2250 से लेकर 2300। जी। अब सर जरा सीमेंट पे आ जाते हैं इनका। पहले तो अंबुजा सीमेंट पे जानना चाहेंगे क्या इस सीमेंट में जान है, ये बताइए ज़रा। फ्लैट अभी ट्रेड करता, ओवरऑल सीमेंट कंपनियां थोड़ा सा जो है बहुत अच्छा समय नहीं गुजरा है, कीमतें अब बढ़ानी शुरू हुई हैं, तो हो सकता है अब इनका जो है आने वाले टाइम में जो है यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखाई दे। दूसरा, जिस तरीके से रेट कट हुए हैं तो अब हो सकता है रियल एस्टेट से और डिमांड आती हुई दिखाई दे। आप कैसे देख रहे हैं अंबुजा सीमेंट को 563 के आसपास? देखिए, जो बजट था बेसिकली अलग होता है कि हमने देखा है कि कंजम्पशन पे इस बार ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन अदर्स टाइम पे हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर में कि रेल को लेके, डिफेंस को लेके ज़्यादा ऐसे व्यू रहता है गवर्नमेंट का। लेकिन इस बार जो कंजम्पशन का एक थीम चलाया जा रहा है, और जो विकसित भारत जो 2047 का एक टारगेट है, तो मुझे लगता है कि सीमेंट्स काउंटर्स और एफएमसीजी ऐसे बहुत सारे काउंटर्स है जो चलने वाला है। तो ये जो अंबुजा सीमेंट है मुझे लगता है कि चलने वाला है डेफिनेटली। लेकिन अगर लास्ट 3 साल का थोड़ा बहुत रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे कि लो के आसपास है, सेल्स ग्रोथ थोड़ा बहुत कम हो गया है, मतलब जैसे एवरेज रहता है उससे 6% एवरेजली थोड़ा बहुत ढीला हो चुका है। अभी प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखेंगे उतना इंक्रीज इतना अभी हुआ नहीं स्टॉक। लिक्विडिटी ठीक ठाक है, प्रॉफिटेबल भी है, 5,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर मैं मार्केट कैप के हिसाब से भी देखूंगा, टॉप 3 में कंपनी है अल्ट्राटेक है, उसके बाद 3 नंबर पे अंबुजा सीमेंट है, उसके बाद जेके सीमेंट, डालमिया, आईसीसी सब आता है। तो मार्केट कैप से हिसाब से भी अंबुजा सीमेंट नंबर 3 पे ही है, टॉप 3 में। सो अभी मैं अगर अभी टेक्निकल के आधार पे बात करूंगा, देखिए 563 के आसपास चल रहा है। तो मेरा मानना यहाँ पे यही है कि लास्ट टाइम का जो लो था ऑलमोस्ट 491 के आसपास, आपको यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना है इंटर, कोई भी अदानी काउंटर्स पे आपको ट्रेड नहीं करना है 2 4 दिन 5 दिन के लिए। आपको एक थीम है, एक थीम पे आपको नेक्स्ट 2 से 3 साल का व्यू रखना चाहिए। 2028 उससे पहले पहले आपको ऑल टाइम हाई इंटर द काउंटर्स में आपको मिलेगा, और 2 से 3 साल का एक व्यू रखना चाहिए। मुझे लगता है इसका जो ऑल टाइम हाई है रिसेंटली ऑलमोस्ट 695 700 के आसपास है, बहुत जल्दी नेक्स्ट 4 से 5 महीने में आपको दिखने को मिल सकता है। हाई पॉसिबिलिटी से अगर निफ्टी बैंक निफ्टी सही रहा तो जिनके पास है बने रहिए, करंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो, लेकिन इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा आपका 490 के आसपास। एसीसी सर, अगली कंपनी 1917 का लेवल, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करती हुई
अभी एक सीमेंट पे आपने काफ़ी डिटेल में जानकारी दी। अंबुजा एसीसी में बेहतर कौन लग रहा है अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो? देखिए रिक्स फेवरेबल तो है ज्यादा एसीसी में, क्योंकि 1917 के आसपास चल रहा है। लास्ट 3 टाइम ब्रेक करने का ट्राई किया था, 1800 का जोन ब्रेक नहीं हुआ, तो मुझे लगता है इस बार भी हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए 1800 का जोन। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाई भी आप करंट जोन से करके जा सकते हो। काफ़ी कुछ हलचल इनके बिजनेस जो टीवी बिजनेस है उसमें भी रही है। ज़रा एनडीटीवी के चार्ट देखिए सर, काफ़ी कुछ बदलाव अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर होते हुए दिखाई दिए हैं। नए लोगों को कमान सौंपी गई है, पुराने लोगों को हटा करके। आप कैसा दिख रहा है? एक महीने में 40-41% की रैली आ चुकी है। हालांकि मीडिया बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कहा जाता, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए पहले एक जमाना था विपुल सर कि वहाँ पे लोग सैटेलाइट चैनल देखते थे, अभी तो ये जमाना आ गया लोग सैटेलाइट चैनल भी यूट्यूब में ही देखते हैं। और अभी हमारा जो शो चल रहा है यूट्यूब में ही ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर लोग देख रहा है। सो बिल्कुल। बेसिकली देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एनडीटीवी लास्ट बहुत सालों तक एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा, उसके बाद चला नहीं। लेकिन ये जो अभी अदानी ग्रुप ने टेक ओवर किया, उसके बाद भी परफॉर्मेंस नहीं किया। अभी लास्ट 1 डेढ़ महीने से अच्छा आपने आइडेंटिफाई किया, बहुत अच्छा मूव हो रहा है। मेरा मानना है कि 150 का एक स्टॉप लॉस आपको होना चाहिए। बने रहिए, टेक्निकली ब्रेकआउट आया है, इसका नेक्स्ट टारगेट 185 से 190 का अभी बन रहा है। जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। 155 152 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। हो सकता है कमिंग फ्यूचर में अगर 185 190 का टारगेट आता है तो उस केस में आपको 200 का टारगेट भी आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। और विपुल सर ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अच्छा आइडेंटिफाई किया है आपने। चलिए सर, अब देखते हैं आगे चलता है किस तरीके से। फ्रेश एंट्री कर लेना सर। हाँ फ्रेश एंट्री करके जा सकते हो, लेकिन 155 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो कभी भी अगर डीप मिलता है एक बार, वो थोड़ा सेफ हो जाएगा। 168 162 के आसपास कभी भी अगर आता है तो उस केस में बाय कीजिए, करंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। ठीक है, तो ये बात निकल कर आती हुई अदानी समूह पे ऑलमोस्ट सारे शेयरों पे बात हो गई सर। कोई एक दो शेयर जो आपको पसंद आते हो यहाँ पर अदानी में? सर मैं एंटायर अदानी थीम को लेके पॉजिटिव हूँ नेक्स्ट 3 साल। और इलेक्शन से पहले मुझे लगता है एक टॉप बनाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। और उस दिन आपको प्रॉफिट बुक करना है जिस दिन अदानी ग्रुप नॉन स्टॉप 2 से 3 दिन 4 दिन रैली होगा, वो भी 20% 20% 20% ऐसे करके अपर सर्किट एंटायर द काउंटर पे लगेगा। उस दिन आप आपका जो प्रॉफिट है बुक करके चलना। और आपको एंट्री लेना है उसी दिन जिस दिन आप थोड़ा देखेंगे अदानी के जिंदगी में थोड़ा बहुत खराब सिचुएशन चल रहा है, एंटायर काउंटर थोड़ा पीट रही हो रहा है, 5 से 7 टका 10 टका डाउन हो रहा है, उस दिन आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। क्योंकि आई बिलीव हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ही इज ए बिजनेस टाइकून एंड लास्ट हिस्ट्री में अदानी ग्रुप का जो हिस्ट्री रहा है बहुत प्रॉफिटेबल रहा है। तो आई बिलीव कि यहाँ पे आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। मैं ना ही कोई पॉलिटिकल बंदा हूँ, ना ही मैं कोई भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं, मेरा जो एनालिसिस है इंडिपेंडेंट है, एक डिस्क्लेमर है।